जय हिंद दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, 23 जुलाई को निर्मला सीतारमण बजट पेश करेगी। हम लोग उनसे अपील करते हैं कि मध्य वर्गीय जो सैलरी पर्सन है, जी हाँ दोस्तों, उनको बलि का बकरा मत बनाइए, बलि का बकरा मत बनाइए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हम लोग सबसे ज़्यादा टैक्स पे करते हैं जिससे सरकार चलती है। जी हाँ दोस्तों, यानी सैलरी पर्सन से सैलरी जो लेते हैं दोस्तों, जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, जो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, उनका जो टैक्स कटता है उससे सरकार को सबसे ज़्यादा इनकम रेवेन्यू जनरेट होता है। इसके बाद जीएसटी कलेक्शन से रेवेन्यू जनरेट होता है, उसके बाद कॉरपोरेट टैक्स जो है रेवेन्यू कलेक्शन जमा होता है। यानी भारत सरकार को सबसे ज़्यादा पैसा अगर कोई देता है तो सैलरी पर्सन वाला लोग देता है, जो इनकम टैक्स भरता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता जो मध्य वर्गीय फैमिली जो इनकम टैक्स देता है उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा पैसा जमा होता है। आपको बता दें तीनों का रेशियो करीब करीब मिला के 30 लाख करोड़ तक का पहुंच जाता है, जिसमें इनकम टैक्स भी है, जीएसटी कलेक्शन भी है और कॉरपोरेट टैक्स भी है। जी हाँ दोस्तों, तो आपको बता दें मध्य वर्गीय फैमिली को, मध्य वर्गीय परिवार को, जो सैलरी पर्सन है उनको बलि का बकरा ना बनाइए। और बजट पेश 23 जुलाई को होगा, उनको तोहफा दीजिए। अभी ओल्ड टैक्स रेजिम में 2.5 लाख तक का छूट था और रिबेट मिलाकर 5 लाख तक लोग छूट ले जा रहे थे। आपको बता दें सब में बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि 10 साल से टैक्स रेजिम में कोई बदलाव नहीं हुआ है और महंगाई तो देख ही रहे हैं, आसमान छू रहा है। लेकिन आप लोगों का आदत अभी तक नहीं सुधरा है। आप लोग सिर्फ टैक्स लेते हैं तो मध्य वर्गीय परिवार से टैक्स लेते हैं। अरे भैया, और भी लोग हैं जी हाँ दोस्तों दुनिया में, उनसे भी टैक्स लिया करिए ना। इनको कम से कम छूट दीजिए, ताकि अगर मध्य वर्गीय परिवार को छूट दीजिएगा तो आपको बता दें अर्थव्यवस्था चल पड़ेगा, और अर्थव्यवस्था चल पड़ेगा तो पूरी तरह से आपको बता दें चक्र चारों तरफ घूमेगा और देश प्रगति करेगा। लेकिन ऐसा आप क्यों नहीं करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री मोदी 3.0 में तीसरी बार बजट पेश करने जा रही है, और जो सैलरी पर्सन है उनसे काफ़ी उम्मीदें लगा के बैठा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, सैलरी पर्सन काफ़ी उम्मीदें लगा कर बैठा हुआ है, क्योंकि वो चाहता है टैक्स रेजिम में छूट मिले। यानी जो टैक्स अभी दे रहा है, सबसे ज़्यादा मार अगर कोई झेलता है तो मध्य वर्गीय परिवार झेलता है। आप देख लीजिए जो ओल्ड टैक्स रेजिम है, अभी तक 10 साल से वही लिमिट रखा हुआ 80C। आप देखोगे टैक्स जब आप भरते होंगे तो 80C में 1.5 लाख तक ही छूट दिया गया है। उसको क्यों नहीं 3 लाख कर दिया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, उसको कम से कम 2.5 लाख तक बढ़ा देना चाहिए। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 ही रखा गया, क्यों नहीं उसको 1 लाख तक कर दिया जा रहा है। इसके अलावा आपका मेडिकल इंश्योरेंस आप 25,000 तक क्लेम करते हैं। बुढ़ापे में अपने माँ बाप जो भी बुढ़ापा है उनको 50,000 तक क्लेम करते हैं, क्यों नहीं उसको दुगना कर दिया जा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें, आप हाउसिंग लोन लेते हैं, पहले जो होम लोन लेकर घर बनाते थे 25 लाख से 30 लाख में घर बन जाता था, आज आपको 50 लाख रुपया में घर बनता है। तो हर चीज़ तो दुगना हो गया, हर चीज़ तो तिगना हो गया। तो उसको 2 लाख तक ही छूट क्यों मिल रहा है होम लोन वाले को, उसको क्यों नहीं 4 लाख कर दिया जा रहा। तो बहुत सी चीज़ें हैं जिसको बढ़ाने की ज़रूरत है। रेलवे में, जी हाँ दोस्तों, रेलवे में जो बुजुर्ग थे उनको टिकट पर 40 से 50% तक छूट मिलता था, उनका छूट क्यों काट दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, बहुत चीज़ें हैं। एनपीएस आप जानते ही हैं कितना घातक है कर्मचारियों के लिए। एनपीएस को हटाकर ओपीएस क्यों नहीं लाया जा रहा है। तो बहुत चीज़ें सवाल है जो निर्मला सीतारमण से को जानना चाहिए, और निर्मला सीतारमण से पूछना चाहिए और मोदी सरकार से पूछना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, विजय बंधु ने साफ बोल दिया था कि हमें सिर्फ ओपीएस चाहिए, ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए, क्योंकि ये सामाजिक सुरक्षा देता है। तो ये सब चीज़ मुद्दे हैं जो सरकार से डायरेक्ट डिमांड करनी चाहिए और सबको मिलकर करना चाहिए, क्योंकि सरकार ओपीएस देने के पक्ष में नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपको साफ बता दें सरकार ओपीएस देने के पक्ष में नहीं है। वो चाहती है एनपीएस में संशोधन कर दें और इनको 50% का झुंझुना थमा दें। यानी अंतिम पेंशन, जो पेंशन भोगी बनेंगे, जो रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन मिलेगा 50%, अंतिम वेतन का 50% देने के मूड में भारत सरकार है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें अगर यही रवैया सरकार का रहा तो आपको बता दें मोदी 3.0 तो किसी तरह से लटक के बन गया है, लेकिन आगे नहीं बनेगा। इस बात को गारंटी जान लीजिए। अगर मिडिल वर्गीय फैमिली पर आप अगर बार करिएगा तो नेक्स्ट टाइम आपका सरकार नहीं बनेगा। एकदम साफ है, क्लियर है, उसमें कोई डाउट नहीं है।
जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, अगर सरकार आपको बनना है तो ओपीएस लागू कर दीजिए। आपसे नम्र निवेदन सब मिलकर करता है, पूरा केंद्रीय कर्मचारी आपसे करता है, पूरा राज्य सरकार कर्मी करता है, ओपीएस ला दीजिए। क्योंकि एक ही देश में दो कानून नहीं चल सकता, एक ही काम के लिए दो कानून आप बना के रखे हैं। 2004 से पहले वाला को ओपीएस दे रहे हैं, 2004 के बाद वाला को एनपीएस दे रहे हैं। दोनों में कितना असमानता है, असंतोष है, कर्मचारियों में आक्रोश है, लेकिन आप इस चीज़ को नहीं समझते हैं। आप डायरेक्ट उनको झेलने के लिए छोड़ देते, जाइए जो करना करिए। तो आप जान लीजिए, सबसे ज़्यादा टैक्स भी बेचारा मिडिल फैमिली पे करता है, जिससे आपका सरकार चलता है, और उसी को आप ओपीएस नहीं देते हैं। तो इस तरह से बहुत चीज़ें असमानता है जिसको देखने की ज़रूरत है। और इस बार तो आपकी सरकार डगमगा के बन गई है, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपकी सरकार नहीं बनेगी अगर यही रवैया आपने रखा तो। जी हाँ दोस्तों, एक तो आप वैकेंसी नहीं दे रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ गया है, तो कम से कम बेरोजगारी बढ़ गया तो उसके लिए वैकेंसी तो लाइए। वैकेंसी आपने बंद कर रखा है। आप रेलवे को एग्जाम्पल लीजिए, उसमें सबसे ज़्यादा निजीकरण पर आप ध्यान दे रहे हैं। तो निजीकरण करने से देखिए एक्सीडेंट की संख्या बढ़ गया है, तो ये सब जिम्मेदारी कौन उठाएगा? तो ये सब चीज़ें भी देखिए और हर चीज़ का समाधान करिए। बजट में आपको बता दें, बजट आप 23 जुलाई को पेश करने जा रहे हैं, तो मध्य वर्गीय फैमिली पर भी ध्यान दीजिए। कितना बार टैक्स पेड करेगा आदमी? आप न्यू टैक्स रेजिम में आप देख लीजिए, न्यू टैक्स रेजिम आप लाए हैं तो उसको कम से कम 15 से 20% लोग ही तो उसको एडेप्ट कर रहा है, बाकी सभी लोग तो ओल्ड पेंशन स्कीम ही ले रहा है। तो आप क्यों नहीं न्यू टैक्स रेजिम में कुछ लोभ लुभावन चीज़ें डाल दीजिए, डिडक्शन का कुछ वैल्यू डाल दीजिए ताकि लोग उसको रेजिम करें। आप बाय डिफ़ॉल्ट न्यू टैक्स रेजिम डाल दिए हैं, तो आपको अभी भी फ़िलहाल भारत का जितना भी जनता है जो टैक्स पे करता है, सैलरी पर्सन है, वो ओल्ड पेंशन ही डाल रहा है। मैंने आपको बता दें, जो पुराना वाला टैक्स रेजिम है उसी में डाल रहा है, नया वाला में बहुत कम लोग डाल रहा है अभी भी। तो इस सब चीज़ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। मध्यवर्गीय परिवार को खास करके देखने की ज़रूरत है, उसको कोई देखने वाला नहीं है, कोई रहनुमा की ज़रूरत है। जी हाँ दोस्तों, तो अगर सरकार चाहती है कि सरकार में बनी रहे, और आने वाला 3 राज्य का चुनाव है। जी हाँ दोस्तों, इस बात को भी ना इनकार नहीं किया जा सकता। आप इस बात को सोचिए कि 3 राज्य का चुनाव है, अगर सरकारी कर्मचारी के साथ आप धोखा दीजिएगा तो आपके साथ भी धोखा मिलेगा। तो हमेशा ध्यान रखिए निर्मला सीतारमण जी और मोदी साहब, आपको भी ये चीज़ बताया जा रहा है, आप लोग भी इस बात को ध्यान रखिए। अगर केंद्रीय कर्मचारी या राज्य कर्मचारियों को ओपीएस नहीं दिया गया तो सामाजिक असंतोष पैदा होगा आदमी में। एक ही जगह काम करते हैं, एक ही प्लेटफॉर्म पर सेम काम करते हैं, और एक को ओपीएस दे रहे हैं, एक को नॉन ओपीएस दे रहे हैं, नेशनल पेंशन सिस्टम दे रहे हैं, जिसमें कोई गारंटी नहीं है कि उसको कितना पैसा रिटायरमेंट के बाद मिलेगा। वो बाज़ार बेस है, बाज़ार डूब गया तो उसका पैसा भी डूब जाएगा, बाज़ार उग गया तो उसका पैसा भी उग जाएगा। तो ये सब चीज़ें पर ध्यान रखिए और इसमें मिडिल वर्गीय फैमिली को तोहफा दीजिए ताकि आपका सरकार भी चले और देश भी सही से चले। जय हिंद, जय भारत।